आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग पहले करते क्लीजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भूत। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत अच्छा मेडिटेशन लगता है, ऐसा लगता है बस सुनते रहो, है ना। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 2 कार्ड्स लेंगे। देखिए कितने कम कार्ड्स बच गए हैं और जो कार्ड्स हमारे निकलते जा रहे हैं उनको हम अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि ये सोल जर्नी के कार्ड्स हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जर्नी के बारे में पता चलता जा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होते जा रही है। तो रीडिंग पूरी देखिए, चाहे तो दोनों कार्ड की देखिए, क्योंकि कई बार लोगों के साथ दोनों पाइल्स भी रेजोनेट हो रही हैं। तो देखते हैं अब कौन सा कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पर आया है हेल्थ और दूसरा आया है फ्रेंडशिप। तो देखिए दोनों में से यदि कोई चीज़ आपके साथ है, चाहे तो आप पूरी देखिए रीडिंग, चाहे तो आप कोई एक भी चुन सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है आप कैसे रीडिंग देखना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी पहला कार्ड चुना है हेल्थ का, उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर फिजिकल फिटनेस को लेकर काफ़ी अवेयर रहते हैं। आप योगा भी करते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप में भी योगा टीचर हो सकते हैं, बॉडी वर्क से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, काउंसलिंग करते होंगे, या फिजिकली आप कोई वर्क करते हैं। यहाँ पर आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान लो एक गाड़ी है, उसका इंजन कितना इंपॉर्टेंट है। यदि वो इंजन बंद हो गया तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, उसकी जो वेसल्स है, उसकी जो सेल्स हैं, या फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बोन का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी में वात, कफ, पित्त का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यदि हेल्थ इश्यूज सही रहेगी तभी हम किसी भी काम को अपना 100% दे सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप इसमें से कुछ है तो ये आपकी रीडिंग है। मे बी या तो फिर आपके हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन पावर कह रही है कि जो सोल होती है उसका जो घर होता है वो शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है। तो आपको अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। यदि आप किसी बाहर जाती, देखिए 2 पहलू हैं यहाँ पर, या तो आप हेल्थ से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या तो आपके हेल्थ इश्यूज हैं। तो यदि अब हेल्थ इश्यूज हैं तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको घर से बाहर निकलने से पहले अपने बॉडी को हीलिंग देना। यदि आपके पास कोई मेडिसिन चल रही है तो उस मेडिसिन को लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए डेली योगा प्रैक्टिस या एक्सरसाइज ये सब भी रिकमेंड किया जा रहा है। आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप कहीं बाहर जाते, लोगों से मिलते या किसी जगह जाते हैं तो आपकी एनर्जी यदि डाउन हो जाती है तो आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी क्लिनजिंग के लिए बहुत ध्यान रखना है। हर वक्त उसको करते रहना। यदि मान लो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, यदि कोई क्लाइंट आता है, यदि आप पेशेंट को देखते हैं और यदि आप उसमें भी ड्रेन होते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि इस फिजिकल डायमेंशन में हम लोग यदि कोई वर्क करते हैं, हम लोग कोई काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसमें बॉडी का होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारे शरीर का होना, क्योंकि सोल हमारी उसी के अंदर रहती है। तो चलिए हम लोग अपने शरीर को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। और ये आपके लिए कार्ड क्यों आया, आपका सोल पर्पस इससे रिलेटेड क्यों है, हेल्थ इशू से क्यों है। मे बी आपके आसपास कोई ऐसे पशु पक्षी, जानवर या इस तरह से कुछ एनिमल्स आते होंगे, तो मे बी आप उनका भी बहुत केयर करते होंगे। यदि उनको कोई चोट लगती है तो मे बी वो आपके पास आते होंगे, या फिर
कोई बीमार है और आप यदि उनके ऊपर हाथ रख दे तब भी उनकी हीलिंग हो जाती है। आप एक टाइप के हीलर भी हो सकते हो, है ना, डॉक्टर भी हो सकते हो, किसी मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, या तो फिर आप किसी ऑकल्ट साइंस से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है वो हेल्थ से रिलेटेड है, अपनी बॉडी को ठीक करना और दूसरों को भी हीलिंग देना। वाओ, आर्च एंजल रफेल, देखिए हेल्थ के कार्ड में आर्च एंजल रफेल का आना कितना सौभाग्य की बात है, क्योंकि आर्च एंजल भी हमारे बॉडी को हीलिंग देते हैं, हमारे मन को हीलिंग देते हैं, हमारे शरीर को हीलिंग देते हैं। हमें यदि किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वहाँ पर हृदय चक्र पर आप एक ग्रीन एनर्जी कॉल कर सकते हैं। आप आर्च एंजल रफेल को कॉल कर सकते हैं कि प्लीज़ गिव मी ग्रीन एनर्जी, सॉल्व हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस। इस तरह से कॉल करके अपनी ग्रीन एनर्जी को महसूस करना कि वो आ रही है, आपकी हीलिंग कर रही है, और आपके लिए ये आर्च एंजल रफेल का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी हीलिंग दी जा रही है। यस, ओह माय गॉड, 7 चक्र आर्च एंजल यूरियल का आना जो ये बता रहा है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, क्योंकि एंजल्स का आपके आसपास होना ये यही बता रहा है कि आपका डिवाइन से कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 कार्ड आर्च एंजल के आए हैं, एक तो आर्च एंजल रफेल का और आर्च एंजल यूरियल का, जो कि आपकी इंट्यूशन पावर के बारे में बात करती हैं कि आपका कितना 7 चक्र जागृत है, आपका क्राउन चक्र कितना जागृत है, आपकी इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटी कितनी जागृत है। आपके पास कोई भी पेशेंट आता होगा तो मे बी आप उसको देख कर समझ जाते होंगे कि इसको किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, और यदि आप हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो ये गॉड गिफ्ट है आपको इस तरह से काम करना है, और यदि हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लेना है। देखिए आर्च एंजल रफेल के नीचे कार्ड आया हुआ है आर्च एंजल केयरिंग कनेक्शन का, तो मे भी आपके साथ ऐसे कोई इश्यूज हुए होंगे, या तो इश्यूज हुए हैं या तो ये ब्लेसिंग है। देखिए यहाँ पर ये कैरिंग कनेक्शन सीधा ही आया है तो कोई इश्यूज नहीं है। तो आपका जो हृदय चक्र है, वैसे ही भी आपकी जो फैमिली मेम्बर है, आपके आसपास के लोग हैं, आपका पार्टनर है, वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वैसे ही आपकी हीलिंग हो जाए, क्योंकि वो बहुत केयर करते हैं आपका। यहाँ पर एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपको हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। मतलब ऐसा नहीं कि जब आप कोई चीज़ को खाना खा रहे हैं, आपको पसंद है तो आप उसको भर पेट खूब सारा खा लें, ऐसा नहीं। ये मैसेज मुझे आ रहा है कि आपको जब भी ईटिंग करें तो उसको बहुत सही चुनाव करके करें। मतलब जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होगी उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना है। यहाँ पर बैलेंस यिन यान की एनर्जी ये भी शो करती है कि आपको प्राणायाम करना है। देखिए हमारी 2 नाड़ी होती है, एक 3 नाड़ी होती है, पर उसमें से हमारी जो 2 नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी, इन दोनों में जब हमारा प्रॉपर अनुलोम विलोम होता है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की मात्रा एकदम प्रॉपर हो जाती है और हमारा जो रक्त होता है वो शुद्ध होने लगता है। तो यहाँ पर ये यिन यान की एनर्जी आपको अनुलोम विलोम करने के लिए भी सजेस्ट करती है। चाहे वो आपके इमोशन हो, चाहे वो लॉजिकल क्षेत्र हो, उसमें भी आपको हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। चाहे वो कार्य क्षेत्र हो और आपका घर का मामला हो, आपको हर जगह बैलेंस बनाएंगे तो आपकी मैक्सिमम समस्या सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप अपने फाइनेंस को सही करने के लिए बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले, में भी आपको ऐसा जॉब मिलने वाला है कि आपकी ट्रैवलिंग होने वाली है। ये मेरे को मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन कहीं तो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको जोड़ के रख रही है। सॉरी, मैं थोड़ा बैक साइड लेती हूँ। सॉरी, मे बी आपका कुछ अटैचमेंट है आपके परिवार से, जिसके कारण आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज आए। ये भी एक मैसेज आ रहा है मेरे को कि आपको जिनसे प्यार था, आपने जिनके लिए अपना सब कुछ दिया, आपने उनको फ्रेंड माना, मेरे ख्याल से उनमें से कुछ लोगों ने, मतलब ये मैसेज आ रहा है मुझे कि उन लोगों ने आपके साथ मुखौटा डालकर कुछ रिश्तेदारी में आपको यूज़ किया है, जिसके कारण अब आपका दिल बहुत हर्ट हुआ है, बहुत दुखी हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए कौन सा मैसेज दे रही है फेरी मदर।
आपके लिए कौन सा मैसेज ला रही है? विजडम, हिडन डेप्थ। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी लाइफ में ऐसा कोई है। देखिए 2 जर्नी के कार्ड आए हैं, तो यहाँ ट्रैवल तो निश्चित दिख रहा है मुझे, ठीक है, आपके लिए ट्रैवल तो पक्का दिख रहा है। और के तो मेरे ख्याल से नहीं है अब ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। जो मेरे को मैसेज आ रहा था वो एकदम कंफर्म मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो हिडन है, आपको देखते हैं मुखौटा डालकर आपकी लाइफ में बैठे हुए हैं। मे बी आपको चेस करते रहते हैं कि क्या करते हैं आप लोग, आपको वो हराना चाहते हैं, आपको वो आपकी लाइफ में सक्सेस होते हुए देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फेरी मदर कह रही है कि अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करके रखो, अपनी बुद्धि का यूज करो कि आपकी क्या विजडम, कई बार आपकी इंट्यूशन पावर आपको बताती कि नहीं ये सब चीज़ें शेयर नहीं करना है, लेकिन आप इतने भोले हैं कि आप हर बात शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या हो जाता है बाद में, जो कुछ छुपी हुई बातें हैं जो आपको नहीं मालूम है, पर ऐसे कोई लोग हैं जो छुपे हुए हैं आपकी लाइफ में, वो आपका उस तुरंत प्लानिंग बनाते हैं और आपको हराने के लिए कोशिश करते हैं। मतलब ये जर्नी की जो बात आ रही है यहाँ पर, मतलब वो हर बात पे ट्रैवल करते हैं, माइंड से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो आपको हरा सके। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप कई बार ये सोचते हैं कि मैं इनसे दूर चले जाऊं, मैं इन लोग के जगह से दूर चले जाऊं, इन लोगों के रिलेशनशिप से दूर चले जाऊं। आपको ये फील होता है कि इन लोगों के साथ रह के आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। और बिल्कुल राइट है, क्योंकि फेरी मदर आपसे कह रही हैं इन लोगों के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं करो, ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर मत करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। आप यहाँ पर दुनिया में बहुत कमाल करने के लिए आए हैं। तो यहाँ फेरी मदर कह रही हैं कि आपको अपने एक्सपीरियंस को पूरा यूज़ करना है और आपका टाइम जो है बहुत प्रेशियस है। देखिए हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, नहीं, हमारे पास बहुत कम वक्त है और इस वक्त में किसी भी एक काम को करने में हमको कई दिन लग सकते हैं। तो हम अपने पूरे काम को फिनिश करने में पता नहीं कितने साल लग जाएं। तो अपना काम, अपने सोल पर्पस पर आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। और आप चाहें तो थोड़ा सा अकेले में वक्त बिताएं ताकि आप अपने लिए, अपनी सोच के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए कुछ काम कर सकें। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेजेस देते हैं। तो कृष्णा जी के कार्ड लेती हूँ और देखते हैं कृष्णा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कृष्णा जी प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड। कृष्णा जी क्या करना चाहिए? इनका हेल्थ का भी कार्ड आया है और कोई है जो इनकी ड्रीम्स को पूरा नहीं करने देना चाहता, इनकी लाइफ में रुकावटें डालना चाहता है। चैरिटी, ओके, चैरिटी के साथ प्योरिटी, ब्लेसिंग, इटर्नल बॉन्ड, ओके, टाइम टू मूव ऑन आ चुका है कार्ड। देखिए जर्नी का कार्ड भी है और टाइम टू मूव ऑन का भी कार्ड है। तो आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यदि आपके आसपास के लोग में जिनको रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा आप चैरिटी कर सकते हो, है ना। कोई हो सकता है कोई अचानक से आ जाए, बोले कि प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो, तो आप थोड़ी हेल्प कर दो। यदि आप अपनी हेल्प करते हो लोगों की, तो आपके लाइफ में से हो सकता है कि ये जो हिडन लोग छुपे हुए हैं वो लोगों आपकी लाइफ में से जाए। क्योंकि आपकी जो कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि वो हर वक्त आपको ट्रबल देते हैं, हर वक्त आपको परेशान करते हैं किसी बात को लेके, मतलब हमेशा बेइज्जती करते रहते हैं, हमेशा आपको कहना चाहिए कि आपका मान सम्मान खो देते, मतलब चुरा लेते हैं, या कहना चाहिए कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं हमेशा वो लोग। क्योंकि यहाँ पर जो प्लानिंग आई है वो हर वक्त वो प्लानिंग ही करते रहते। जैसे ही उनको आपके बारे में कुछ पता चला, उनने नई प्लानिंग स्टार्ट कर देते, क्योंकि उनको कोई काम धंधा नहीं है, बस उनका काम है आपको हराना। यहाँ पर इसीलिए आपको आपके ड्रीम को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना है आपको आपके ड्रीम्स को। यहाँ पर आप बहुत प्योर है, ठीक है, आपकी सोल बहुत प्योर है, आपकी सोच बहुत प्योर है। कोई भी आके आप यदि आपसे कुछ मांगता भी है तो आप उनको दे देते हो, और यही प्योरिटी कृष्णा को बहुत अच्छी लगती है। अब कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्योरिटी है, आपका जो ये
प्यार है, लोगों की हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को आगे बढ़ने में उनकी मदद करना, तो अब आपकी इस काम को रिवॉर्ड दिया जाने वाला है। इसका मतलब है कृष्णा का ध्यान आपकी तरफ आपने आकर्षित कर लिया है और कृष्णा जी अब आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपको इन सारे लोगों से बस बच के रहना है, ये कृष्णा जी कह रहे हैं। आपको हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको गाइड करता है, आपको सपोर्ट करता है, कोई हर चीज़ के बारे में आपको बता देते हैं पहले से ही, कुछ ऐसा हो सकता है। आपको इंट्यूशन पावर के ज़रिए मालूम पड़ता है। आज एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस देते हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको उन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। यदि आप मेडिटेशन ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी गाइडेंस आते हैं, उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको फॉलो करना है। और अभी भी जो गाइडेंस आ रहे हैं इसको आप फॉलो करके आप केयरफुल रह सकते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब टाइम आ गया है आपकी खुशियों का, आपकी ब्लेसिंग का, आपकी हेल्थ इश्यूज़ के सॉल्व होने का। अब आपको ऐसे लोगों से मूव ऑन करने का टाइम आ गया, क्योंकि कृष्णा जी कह रहे हैं कि अब अपने जो आपका सोल पर्पस है उस पाथ पर चलने का टाइम आ चुका है। अब आपको निकलना है उस जगह पर, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो आपके साथ हुआ, जो लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप मेंटली भी दूर जा सकते हैं, फिजिकली भी दूर जा सकते हैं। और अब आपको आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, कृष्णा जी ये कह रहे हैं। तो प्रोटेक्ट योर ड्रीम और अपने इंटरनल बॉन्ड पे काम कीजिए। ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए। यदि आप हीलर हैं तो लोगों को हील कीजिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी फ्रेंडशिप का कार्ड चुना है उनकी भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जिन्होंने भी फ्रेंडशिप का कार्ड चुना है। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कृष्णा ने हमें यहाँ जन्म दिया है, डिवाइन पावर ने हमें इस धरती पर कुछ काम करने के लिए भेजा है, जिसमें हमें कुछ फैमिली मेम्बर्स दिए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, फिर हमारी ग्रोथ होती है, फिर हमारे पार्टनर्स आ जाते हैं, फिर हमारे कज़न्स होते हैं, बहुत सारी हमारी फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं फिर। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इसके अलावा आपको फ्रेंड्स भी दिए जाते हैं। और कुछ फ्रेंड्स लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपके लिए एकदम कहना चाहिए कि गॉड की तरह आते हैं, आपको हेल्प करते हैं, आपको एनहेंस करते हैं, आपको एजुकेट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। पर कई बार ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि हार्ट ब्रेकिंग करते हैं, जो फ्रस्ट्रेटिंग करते हैं आपके लाइफ में, जो आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में होती है। तो डिवाइन पावर ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स भेजे गए हैं वो किसी रीज़न से भेजे गए हैं। अब आपको ये देखना है कि वो रीज़न कैसा है। वो आपको कोई टीच करने के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ कार्मिक चीज़ है ऐसी जो उससे आपको वसूल करने के लिए आ रहे हैं, या फिर वो एक चेहरे पर मास्क लगाकर आपको कुछ लूटने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपको सच में एक गॉड की तरह आपके लाइफ में आ रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्पफुल पीपल की तरह आ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे लाइफ में एक फ्रेंडशिप नाम की एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ दी हुई है ईश्वर ने, क्योंकि इस अर्थ में एक एक्सपीरियंस है। फ्रेंडशिप मतलब एक एक्सपीरियंस है, जो आपको हंसाते भी हैं, जो आपके साथ मस्ती भी करते हैं, जो आपके साथ एंजॉय भी करते हैं। पर कई बार ऐसे भी फ्रेंड्स लाइफ में लोगों को मिले हैं, बहुत खट्टा एक एक्सपीरियंस भी कई लोगों को मिलता है, जिसमें ऐसे फ्रेंड्स आपके लाइफ में आ जाते हैं जो चीटिंग करते हैं, जो आपके पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ऐसे भी लोग फ्रेंड बनकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत बड़ा टूल होता है। आपके सोल को हर्ट ना हो जाए, आपके सोल को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आपको हमेशा किसी भी चीज़ का चुनाव करना है तो हमेशा सोच समझ कर चुनाव करना है, ये आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर यदि आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप को लेकर कोई इश्यूज़ है तो आप ज़रूर मेरे को बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जी कार्ड्स आ रही हैं।
आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपके लिए फेरी मदर के भी गाइडेंस लेंगे और हम कृष्णा जी के भी गाइडेंस लेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। ओह, आर्चएंजल माइकल, वाओ ब्यूट, ओह ग्रेट, ये फर्स्ट में भी आया था, इसलिए तो बोलती हूँ दोनों रीडिंग देख लिया करो। वाओ, हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली है, आपकी फ्रेंडशिप है। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, वाओ ग्रेट। ये कार्ड रोज आ रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरी मैक्सिमम रीडिंग में फाइनेंशियल कंसंट्रेंट आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि अपने फाइनेंस को बचाओ, अपने फाइनेंस को संभालो, एक्स्ट्रा खर्चा मत करो, जितना ज़रूरी है उतना ही खर्चा करो, बाकी खर्चा मत करो। ओके, तो चलो हम फ्रेंडशिप की बात करें तो यहाँ तो फ्रेंड्स आपके आर्चएंजल्स हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल चैमुल, आर्चएंजल यूरियल, क्या बोलूँ मैं और क्या चाहिए, सब तो आर्चएंजल आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वो आपकी हीलिंग कर रहे हैं। आपको बहुत जल्दी, यदि आपको जॉब से रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपको इतना सुंदर ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ साथ दिल देने वाला पार्टनर मिलेगा, केयरिंग पार्टनर मिलने वाला है, और मे बी वो आपके साथ ही है, आपका फ्रेंड आपका ऐसा है जो आपको बहुत प्यार करता है, क्योंकि मैन होल्डिंग हार्ट आया है यहाँ पर। यहाँ आपकी फैमिली भी आई है, इसका मतलब ये है कि आपकी फैमिली आपकी फ्रेंड है। आप अपने फैमिली के साथ कुछ भी शेयर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये मेरी फ्रेंड है, और यहाँ पर आपको कभी भी अपने फैमिली के साथ कोई भी चीज़ छुपाते नहीं, हर चीज़ आप ओपनली सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी जागृत हो रही है। पहले तो आपके फ्रेंड्स आपके आर्चएंजल्स एंजल्स हैं, जो आपको हमेशा गाइड करते हैं, हमेशा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहते हैं। हमेशा जब भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ दुखी से रिलेटेड होता है, तुरंत आपको स्टेबिलिटी भी मिल जाती है और आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, साथ में आपको गाइडेंस भी मिल जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है, हर चीज़ की प्रचुरता है। देखिए, जहाँ आर्चएंजल्स है वहाँ पर ये प्रचुरता होना तो स्वाभाविक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कोई काम करना चाहती हूँ और अचानक से आपको लगता है कि अरे ये तो काम हो रहा है। आपको ये भी फीलिंग कई बार आती होगी, क्योंकि आर्चएंजल्स होते हैं तो वहाँ रुकावटें नहीं आती हैं, वहाँ हर चीज़ स्मूथली वक्त के अनुसार हो ही जाता है। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। आज तो मैं भी इसकी रीडिंग को 2-3 बार देखूंगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को एटेट करना चाहती हूँ, क्लेम करना चाहती हूँ। आर्चएंजल्स का सपोर्ट होना कितनी सुंदर चीज़ है। वेट फॉर विंटर, तो यहाँ पर फेरी मदर आपसे कहने वाली हैं कि आप जो इतने दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने लाइफ में जो इतना दिनों से चाहते हो, आपकी फेरी मदर भी आपकी फ्रेंड है, जो आपको कह रही हैं कि आप अपने इंटेंशन को लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा एक्सपांड कर दीजिए। आपके जो हाईएस्ट गोल हैं उनको थोड़ा सा लंबा कीजिए, ताकि और बड़ा गोल बनाइए, ताकि वो सारी चीज़ों को आपको दे सकें। स्टार गेजिंग, वाव। तो आर्चएंजल्स के साथ साथ जो यूनिवर्स का भी सपोर्ट आपके साथ है, उनकी हीलिंग आपके साथ है, तो आपकी इंट्यूशन पावर पर यहाँ वर्क की जा रही है, साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग। लो, वाव, व्हाट अ पॉजिटिव रीडिंग। आपको अपने टेम्पटेशन पर थोड़ा काम करना होगा, ठीक है। और यदि थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही है ना, तो थोड़ा होम हवन कर लो। वाह, मैं अब क्या बोलूँ, मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना ये कार्ड। स्टार गेजिंग के साथ लाइफ एनर्जी का आना, मतलब चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, आपको हमेशा हीलिंग मिलती रहती है, 24 घंटा हीलिंग मिलती रहती है, क्योंकि आर्चएंजल्स ही आपके साथ है। 3 स्ट्रॉन्ग आर्चएंजल्स आपके साथ हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है, फिर भी आपको डाउन फील होता है, फिर भी आपको कई बार ऐसे कुछ नेगेटिविटी फील होती है, तो वो आपके कुछ ऐसे हिडन हैबिट्स हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, जिसके कारण ये होता है। उसको आपको ढूंढ के निकालना है। यदि आप उसको ढूंढ के निकालोगे तो आप अपने पावर में आ जाओगे, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ की रुकावटें हैं। आपको फेरी मदर भी फ्रेंड्स है,
आज एंजल भी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके सब लोग फ्रेंड्स हैं। ब्यूटीफुल। यहाँ तक कि नेचर भी आपका फ्रेंड है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा सा नेचर के बीच जा सकते हैं। सुबह के टाइम पर जब सूर्य उगता है तब भी आप अपने लिए हीलिंग ले सकते हैं, दोनों हाथ खड़े करके। रात के टाइम पर जाइए बाहर, वहाँ पे स्टार गेजिंग कीजिए। अभी तो स्टार गेजिंग पॉसिबल नहीं है, पर जब भी आपको लगे तो आप ज़रूर जाइए। चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है आपके लिए। कृष्णा जी कह रहे हैं चेंज ऑफ प्लेस, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेकर आनी है। नो डाउट कुछ ऐसी हैबिट को यदि आप ढूंढ लें जो आपको काम करने से रोकती हैं, आपको हैप्पी होने से रोकती हैं, आपको प्रोग्रेस करने से रोकती हैं, तो आप सबसे पहले उनको ढूंढ लीजिए। यदि आप उसको ढूंढ लेंगे तो आपकी लाइफ तो बस क्या कहने। जिसके डिवाइन पावर फ्रेंड्स हो उसको फिर लाइफ में तो डरना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जब गॉड ब्लेसिंग देते हैं, जब गॉड आपके साथ होते हैं, तो वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में आपको खुशियाँ मिलती। जैसे मैंने आपको बोला, आप जैसे कुछ चाहते होंगे और अचानक से वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाती होंगी। वो यही इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन पावर का सपोर्ट जिसके साथ होता है उनको ये खुशियाँ तुरंत मिल जाती हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ के लिए आपको पहले सरेंडर होना पड़ता है। तो आप जो इतना स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, तो उसको स्ट्रगल करना बंद करो। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपके कुछ हैबिट्स है उसको चेंज करना है, आपको थोड़ा होम हवन करना है ना। तो उससे ही क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी निकल जाएगी। और डिवाइन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे तो भी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आपको जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको कृष्णा यही कह रहे हैं, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप जो देते हो वो मिलेगा। मतलब पॉजिटिविटी जितनी आप लोगों में बांटोगे, जितना आप लोगों को प्यार करोगे, जितना लोगों को आप सपोर्ट करोगे, जितना लोगों के चेहरे पे खुशियां लेकर आओगे, वही चीज आपको आ जाएगी, मिल जाएगी। और ये तभी होता है जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हैं, जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होते हैं, जब आप अंदर से ये मान के चलते हैं कि जो मेरे पास है वो पर्याप्त है। जब हमें ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लाइफ है, हमारी जो सोच है, उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है। तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं और यही हमारी सोल की ब्यूटी हो जाती है। और ये ब्यूटी प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। फिर प्रभु वो देते हैं जो उनको आपको बहुत सारी चीज़ें देनी रहती है। अब यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपने जितनी चीज़ों के लिए आपने हेल्प मांगी थी, अब बहुत जल्दी आपको हेल्प दे दी जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करो, आगे बढ़ो, अपने काम पर फोकस करो। और लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि जो करोगे वही वापस आएगा। तो हमें क्या चाहिए, पहले ये डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या चाहते हैं? हम खुशियाँ चाहते हैं, हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने फैमिली के प्रत्येक लोगों की इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, हम लाइफ में सिर्फ खुशियाँ 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 चाहते हैं। तो जो चाहते हो वो चीज़ें करो, वो चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग जो जिन लोगों ने फ्रेंडशिप का कार्ड चुना है। आई एम सो हैप्पी टुडे। इतनी दोनों इतनी अच्छी पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।